Hello guys, now let's start the question number 8 of our exercise 1.2. पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 के बहुत सारे सम्स वहाँ पे देखे थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 के सम्स देखेंगे, थोड़ा टाइप अलग है। देखिए जो टाइप है आपका ये आएगा a sin x प्लस b cos x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे या तो फिर साइन इनवर्स होगा या तो फिर कॉस इनवर्स होगा, दोनों में से एक चीज़ यहाँ पे होगी, या तो साइन इनवर्स या तो फिर कॉस इनवर्स। लेकिन एंगल के बारे में अगर सोचेंगे तो a sin x प्लस b cos x अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब a और b ये दोनों का स्क्वायर्स का सम रूट में यहाँ पे होगा। ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 100% ये दोनों के स्क्वायर्स के सम का रूट होगा, स्क्वायर रूट होगा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सम ऑफ दीज टू, ये दोनों के स्क्वायर्स का जो सम आएगा उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको साइन अल्फा मानना है, और b अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसको क्या मानना है, कॉस अल्फा, या तो फिर वाइस वर्सा, कैसे भी कर सकते हैं आप। इसको कॉस मानिए, इसको साइन मानिए, या तो फिर इसको साइन मानिए, इसको कॉस मानिए। वैसे भी तो a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स है, वेरिएबल हमारा x है, ठीक है ना। a और b दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट्स है, तो दोनों कॉन्स्टेंट्स का स्क्वायर का रूट वो भी कॉन्स्टेंट रहेगा। इसका मतलब ये रेशो कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा आर कॉन्स्टेंट्स। तो आप इसको कॉस अल्फा बोलिए, इसको साइन बोलिए, या तो फिर इसको साइन बोलिए, इसको कॉस बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे भी आपको पता होगा यहाँ पे अगर ए साइड ए है, ये बी है, इसको हम राइट एंगल बोल देंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी हो गया, तो ये हो जाता है हमारा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अगर थीटा मान देंगे या तो फिर इसको अल्फा मान लेंगे, तो साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको अल्फा मान लेंगे तो हो गया साइन का वैल्यू, साइन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस अल्फा का वैल्यू हो जाएगा बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसको साइन मानिए, इसको कॉस मानिए, चाहे आपको लगे तो इसको कॉस मानिए, इसको साइन मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप दोनों रेशो में से किसी भी एक रेशो को साइन मान लीजिए, किसी भी एक को कॉस मान लीजिए, और फिर आगे सॉल्व करते चलिए, आपको आंसर मिलना ही मिलना है। ठीक है, लेकिन उसको कंडीशन क्या है, यहाँ पे जो टर्म है ये दोनों के स्क्वायर्स के सम का रूट होना चाहिए। दोनों नंबर जो आएंगे, दोनों कॉन्स्टेंट जो आएंगे, उनके स्क्वायर्स का जो समेशन रहेगा, एडिशन रहेगा, उसका स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखा हो, तभी आप इस मेथड को वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए हम देखेंगे, जो एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है उसको हम एक बार वेरीफाई करेंगे बराबर है या नहीं है। ठीक है, हमारे रूल में बैठ गया तो उसको हम सॉल्व कर देंगे, नहीं बैठ रहा तो हम क्राइटेरिया चेंज कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन रूट ऑफ 41। चलिए देखिए, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 प्लस 25 इज 41, उनका रूट ऑफ 41 डिनोमिनेटर पर दिया हुआ है। सो हम हमारा जो रूल था उसको हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 4 अपॉन रूट 41 इंटू साइन एक्स प्लस 5 अपॉन रूट 41 इंटू कॉस ऑफ एक्स। सो सब्स्टिट्यूट क्या करो, इसको साइन मान लो या तो फिर कॉस मान लो। 4 अपॉन रूट 41 इट इज साइन अल्फा, 5 अपॉन रूट 41 वी कैन से कॉस अल्फा। सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस एक्स। सो क्या हो जाएगा ये, y इज इक्वल टू, यस हमें समेशन एंगल्स और सब्सट्रैक्शन एंगल्स फॉर कॉस रेशो हमने देखे थे। कॉस ऑफ a प्लस बी दैट वाज कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, एंड कॉस a माइनस b दैट वाज कॉस a कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। सो इसको लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स ऑफ कॉस x इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन x इंटू साइन ऑफ अल्फा। सो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos of x minus alpha, cos a minus b, cos a into cos b plus sin a into sin b। सो साइन इनवर्स ऑफ cos आ गया, सो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ, यस
इट इज π/2 माइनस यस x माइनस अल्फा। सही बात है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सो कॉस x माइनस अल्फा को हमने साइन ऑफ π/2 माइनस x माइनस अल्फा लिख दिया। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन विल बी वैनिश्ड। क्या मिल जाएगा वहाँ पे? π/2 माइनस x माइनस अल्फा। ठीक है, सो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए भाई उसको, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या मिल जाएगा आपको? डेरिवेटिव dy/dx इक्वल्स टू 0। π/2 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, माइनस x का डेरिवेटिव 1, अल्फा का डेरिवेटिव 0। सो dy/dx इक्वल्स टू -1। एक चीज़ आपको याद रखनी है, और एक इस टाइप के एग्जाम्पल का जो आंसर होगा या तो +1 आएगा या तो फिर -1 आएगा। ठीक है, अपनी एक चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पे हमने क्या किया था? 4/√41 को साइन अल्फा मान लिया था। अगर हम उसको कॉस अल्फा मानते तो क्या होता? ठीक है ना। और ये जो स्टेज है इसके आगे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। यहाँ तक आप आएंगे तो यहाँ पे अगर कॉस अल्फा मान लिया हमने, सब्सटीट्यूट किसको? 4/√41 इक्वल्स टू कॉस अल्फा एंड 5/√41 इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, यस देखिए 4/√41 कॉस अल्फा। सो साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा। सो क्या हो जाएगा ये? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, मतलब साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी। साइन इनवर्स ऑफ साइन विल बी कैंसल्ड, x प्लस अल्फा। अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसको तो क्या मिल जाएगा डेरिवेटिव आपको? dy/dx इज 1। सो मैंने पहले ही बोला था आपको, आप चाहे इसको साइन लो, इसको कॉस लो, चाहे आप इसको कॉस लो, इसी को साइन लो, लेकिन आपका आंसर जो है इस टाइप के एग्जाम्पल का या तो फिर -1 आएगा या तो फिर +1 आएगा। इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, आप इसका आंसर आपके नोटबुक में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, साइन इनवर्स ऑफ कॉस √x प्लस साइन √x अपॉन √2। क्या है एग्जाम्पल? ठीक से देखिए, साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ √x प्लस साइन ऑफ √x अपॉन √2। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे? कॉस ऑफ √x प्लस साइन ऑफ √x अपॉन √2। ठीक है, सो चलिए इसको सिंप्लीफाई तो कर सकते हैं ना। सो साइन इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 1/√2 इंटू कॉस √x प्लस 1/√2 इंटू साइन √x। हमें पता है, क्या पता है हमें? 1 + 1, यहाँ पे 1 इंटू कॉस √x है प्लस 1 इंटू साइन √x है। सो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ का 1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, दोनों का सम तो √2 आएगा। तो वो बात हमारी सेटिस्फाइड है। सो हमने एक डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया दोनों टर्म्स को। हमें पता है 1/√2 इज इक्वल्स टू, क्या पता है हमें? ये होता है साइन ऑफ π/4 एंड 1/√2 ऑल्सो इक्वल्स टू कॉस ऑफ π/4। ठीक है ना। कॉस 45 का वैल्यू भी 1/√2 ही होता है, साइन 45 का वैल्यू भी 1/√2 ही होता है। एक बार हम क्या करेंगे, इसको हम साइन सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, एक बार इसको हम कॉस सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे। चलिए, सो y विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा साइन ऑफ π/4 इंटू कॉस ऑफ √x प्लस कॉस π/4 इंटू साइन ऑफ √x। क्या हो गया ये? साइन ऑफ a, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। सो y is equals to sin inverse of sin of, yes it is π/4 plus √x. Sin inverse of sin will be vanished, so y is equals to π/4 plus √x। अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे क्या मिल जाएगा आपको? डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मिल जाएगा √x का डेरिवेटिव 1/2√x, बिकॉज π/4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0 हो जाएगा। सो √x का डेरिवेटिव 1/2√x एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक है ना।
चलिए और एक एग्जांपल हम लेंगे वहाँ पे, cos इनवर्स ऑफ 3 cos e रेज टू x। नेक्स्ट एग्जांपल, cos इनवर्स ऑफ 3 cos e रेज टू x प्लस 2 sin e रेज टू x अपॉन रूट ऑफ 13 रूट ऑफ 13। देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 प्लस 4 13 का रूट 13। हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाइड है। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट्स टेक y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 3 cos e रेज टू x प्लस 2 sin e रेज टू x अपॉन रूट ऑफ 13। सो सबसे पहली स्टेज हमारी ये डिनोमिनेटर हम सेपरेट करेंगे दोनों टर्म्स के लिए। सो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 3 बाई रूट ऑफ 13 इंटू cos e रेज टू x प्लस रूट 2 बाई रूट 13 sin e रेज टू x। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट अगेन 3 बाई रूट 13 इज इक्वल्स टू cos अल्फा एंड 2 बाई रूट 13 इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ पे साइन बोलिए, यहाँ पे cos बोलिए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सो y विल बी इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ, ये हो गया cos अल्फा cos e रेज टू x प्लस साइन अल्फा sin e रेज टू x, cos ऑफ a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। So y can be written as cos inverse of e raised to x minus alpha. So y will be cos inverse of cos वैनिश हो जाएगा, e raised to x minus alpha। अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे इसको, क्या मिल जाएगा आपको आंसर? सो dy by dx इक्वल्स टू e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x माइनस अल्फा इज द कांस्टेंट, सो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x से आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया है। आप इसका भी नोट बना लीजिए आपके नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे वहाँ पे, कोसेक इनवर्स ऑफ 10 अपॉन 6 साइन 2 रेज टू x माइनस 8 कॉस 2 रेज टू x। सो सबसे पहले y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 6 साइन 2 रेज टू x माइनस 8 cos 2 रेज टू x। अभी देखिए कोसेक इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखा था साइन इनवर्स ऑफ x इज कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x। एंड हम और एक चीज़ लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में हमने नोट किया था। ठीक है ना, सो कोसेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x अगर रहेगा तो उसको हम साइन इनवर्स ऑफ x, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। कोसेक इनवर्स के एंगल का अगर हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो साइन इनवर्स हो जाएगा। सो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल लेने ही वाले हैं। सो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा फिर 6 साइन 2x 2 रेज टू x माइनस 8 कॉस 2 रेज टू x अपॉन 10। ये तो हमारे क्राइटेरिया में आ गया भाई। देखिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 प्लस 64 इज 100, उसका रूट 10 वो डिनोमिनेटर पे आ गया। इसका मतलब हमारे क्राइटेरिया में ये फुलफिल है। सो y विल बी रिटर्न एज साइन इनवर्स ऑफ 6 बाई 10 इंटू साइन 2 रेज टू x माइनस 8 बाई 10 इंटू कॉस 2 रेज टू x। सो सब्स्टिट्यूट 6 बाई 10 इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, 8 बाई 10 इज इक्वल टू साइन अल्फा। क्या हो जाएगा फिर हमारा एग्जाम्पल, y साइन इनवर्स ऑफ 6 बाई 10 क्या लिया है हमने उसको लिया है कॉस अल्फा इंटू साइन 2 रेज टू x माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस 2 रेज टू x। सो व्हाट विल बी y बिकम एज साइन इनवर्स ऑफ साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। सो इट इज साइन ऑफ 2 raised to x minus alpha. So y is equal to 2 raised to x minus alpha. If we differentiate it with respect to x, what we will get the answer as dy by dx is equals to, देखिए 2 raised to x का डेरिवेटिव
2 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 एंड अल्फ़ा का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। सो हमारा आंसर विल बी 2 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 2। यहाँ तक हमने क्वेश्चन जो है उसी के सभी एग्जाम्पल्स इस टाइप के हमने वहाँ पे पढ़ लिए हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स। अंटिल देन मैं आशा करूँगा कि आप सभी को एग्जाम्पल्स वहाँ पे समझ में आए होंगे। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।